ये बच्चों, कल मैंने समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के बारे में बताया था। आज मैं अनेकार्थी शब्द बता रहा हूँ। अनेकार्थी का तात्पर्य होता है कि एक शब्द के कई अर्थ निकले। अब बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि पर्यायवाची और अनेकार्थी एक ही तरीके के शब्द होते हैं। ऐसा नहीं होता है। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं एक किसी पर्टिकुलर शब्द के लिए के अर्थ में प्रयोग होते हैं। यहाँ एक शब्द जो है कई अर्थों में इस्तेमाल होता है। जैसे पानी। पानी के पर्याय हैं जल, नीर, वार, तोय, अम्ब। और पानी शब्द के को कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पानी माने लज्जा, पानी माने चमक, और पानी जो है पीने का जो द्रव्य होता है वो उसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि पानी कई अर्थों में प्रयोग हुआ। तो यहाँ पानी जो है अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। तो हम लेते हैं अनेकार्थी शब्दों को। नंबर 1, अक्षत। अक्षत का मतलब होता है संपूर्ण, अखंड, चावल का दाना। अनंत, अंत रहित, आकाश, विष्णु। अमृत, इसके मानिए जल, घी, न मरा हुआ, सूर्य। अज, अज माने बकरा, ईश्वर, अजन्मा। अर्क, अर्क माने सूर्य, एक पौधा या रस। अर्थ, अर्थ माने धन, कारण, मतलब, सोना। अंबर, अंबर माने वस्त्र। इत्र, एक तरीका इत्र भी अंबर कहलाता है, आकाश। अली, अली माने सखी, भौरा, बिच्छू। अग्नि, अग्नि माने है आग, ईर्ष्या, गर्मी। अब आते हैं अगले पर। कर, कर माने टैक्स, हाथी की सूंड, हाथ, किरण। काल, काल माने समय, मृत्यु, यमराज। कनक, कनक माने सोना और धतूरा। कपि, कपि माने बंदर, हाथी, लंगूर। फिर आता है कर्ण, कर्ण माने कान, कुंती का पुत्र वो भी कर्ण था। त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की जो सबसे समकोण तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के सामने की साइड होती है उसको कर्ण भी कहते हैं हिंदी में। अब अगले पेज पर आते हैं। अनल, अनल माने आग, परमेश्वर और जीव। कौशिक, विश्वामित्र का नाम है, इंद्र और शिव। कृष्ण, महीने का पक्ष, यानी महीने में 2 तरीके के पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। भगवान श्री कृष्ण का नाम। और काला। गति, गति माने चाल, अवस्था, दशा, फल। अब आते हैं आगे। गुण, स्वभाव, कौशल, शील, विशेषता। गुरु, शिक्षक, बड़ा, भारी। गौ, गाय, भूमि, दिशा, बाली, यानी जो गेहूं की बाली बाड़ी, आवाज़। घनश्याम, काला बादल और श्री कृष्ण। चपला, बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री। जनक, पिता, राजा जनक का नाम भी है। जलज, कमल, मोती, शंख। तात, पुत्र, मित्र, भाई। तीर, तीर माने किनारा, बाण और सीमा। दल, समूह और गुदेदार वस्तु को भी दल कहते हैं। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पक्षी। नग, पर्वत, नगीना, संख्या। नाक, नासिका, यानी जो हमारी नाक जो हमारा अंग है उसे नासिका कहते हैं, जिससे सांस लेते हैं। स्वर्ग और इज्जत। अब आते हैं अगले पेज पर। नाग, नाग माने सांप, पर्वत, हाथी।
पंचानन 5 मुख वाला शिव, सिंह और रुद्राक्ष। पतंग सूर्य, पक्षी, नौका, उड़ाने वाली कागज़ की वस्तु जो ऐसे बच्चे उड़ाते हैं। पत्नी सहभागिनी, भारिया, परिणीता। पय पय माने दूध, जल, अन्न, आहार। पवन पवन माने वायु, विष्णु कुम्हार का जो आवा होता है उसे भी पवन कहते हैं। पद पैर, स्थान, छंद का चरण, जैसे मीरा के पद, सूरदास के पद। यशोधर पयोधर बादल, समुद्र, दूधदानी यानी जो दूध को रखने वाली। बाल रोम, बालक। अनाज अनाज की बाली जो होती है, गेहूं की बाली या जौ की बाली, उसे बाल कहते हैं। मधु मधु माने शहद, पराग, शराब, बसंत ऋतु। माधव माधव माने कृष्ण, शहद से बना, शहद से जो बनी हुई चीज़ होती है वो माधव कहलाती है। वासंती मित्र, दोस्त, सूर्य, 12 आदित्यों में से एक। मेघ मेघ माने बादल, राग, मोथा, समूह। राग माने प्रेम, रागनी गाने की लय, आसक्ति। अब अगले पेज पर आते हैं। देखिए वर माने वरदान, दूल्हा, श्रेष्ठ यानी सबसे उत्तम चीज़ जो है वो भी वर कहलाती है। शिव शंकर जी का नाम है, कल्याणकारी, सिंदूर। स्नेह माने प्यार, तेल, चिकनाई। हलदर किसान, बलराम यानी जो कृष्ण के भाई थे उन्हें हलदर कहते थे, बलराम भी नाम था उनका। बैल। हार पराजय, माला गले का जो आभूषण होता है वो भी हार कहलाता है। अब आते हैं हंस पक्षी, सूर्य, आत्मा। सारंग बादल, मोर, सांप और एक राग का नाम है। श्रुति कान, शब्द ज्ञान, चारों वेदों को श्रुति कहा जाता है। संज्ञा। साधना उपासना, कार्य सिद्धि, अभ्यास करना। सोम अमृत, चंद्र यानी चंद्रमा को भी सोम कहते हैं। स्वर्ण सोना, सोमवार। विधि माने तरीका, ईश्वर, कानून, भाग्य। वर्ण रंग, अक्षर, जाति, वंश। पत्र माने पत्ता, पंख, चिट्ठी, पेज। हरि माने ईश्वर, घोड़ा, सूर्य, इंद्र। लक्ष्य माने निशाना, उद्देश्य और जो लाख की संख्या होती है उसे भी लक्ष्य कहते हैं। चाह नोट मैंने लिखा है, इनके अतिरिक्त और भी तैयार किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।